नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ खास और गंभीर मुद्दों को लेकर के। नरेंद्र मोदी कुछ तो कर रहे हैं, 400 पार का नारा लगवा रहे हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि हैकिंग करवा रहे हैं, ईवीएम की चोरी करवा रहे हैं, लूट करवा रहे हैं, ईवीएम बदलवा रहे हैं। आपने देखा होगा, चुनाव आयोग पहले कुछ परसेंट वोट का डिक्लेरेशन करता है कि इतने परसेंट वोट पड़े हैं, बाद में उस परसेंट को भी बदल देता है। यानी वो सारे वोट्स डुप्लीकेट्स नरेंद्र मोदी के लिए भरे जाते हैं और फिर उसके अनुसार जो है दोबारा रीराइट किया जाता है कि वोट का परसेंटेज इतना हुआ है। ये सब हैकिंग से ही हो रहा है, हैकिंग के जरिए ही हो रहा है। नरेंद्र मोदी कैंडिडेट को धमका रहे हैं, कैंडिडेट को खरीद रहे हैं, कैंडिडेट को मैदान से हटा रहे हैं, निर्विरोध चुनाव करवाना चाहते हैं। निर्विरोध नहीं, डरा करके धमकार करके अपने कैंडिडेट को चुनाव जितवाना चाहते हैं। पैसे का खेल चली रहा है, खरीद फरोख्त चली रही है। जितने अत्याचार, असंसदीय कार्य लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, वो कर रहे हैं और फिर भी डरे हुए हैं, फिर भी सहमे हुए हैं। और इस डर और सहम को मिटाने के लिए, अपने डर को मिटाने के लिए वो आपको अपने दलालों के जरिए हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना भी दिखा रहे हैं। खुद भले ही ना बोलें, लेकिन उनके जो दलाल हैं, भगवा दलाल, उनके जरिए आपके अंदर ये ठूसा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्त, लेकिन ये आपके दिमाग में ठूसा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, आपको ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे। उनके अपने जो आसपास के डाबर हैं वो कह रहे हैं, यानी उनके अपने कैंडिडेट कह रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेता जो गुजरात लॉबी से बहुत प्यार करते हैं वो कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन सब कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसे उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। सब कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वैसे ही जैसे काले धन लाने की बात की थी, आपको 15-20 लाख दिलाने की बात की थी। सब कुछ वैसे ही कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसे महंगाई दूर करने की बात की थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। ठीक वैसे ही कह रहे हैं जैसे आज वो आपसे 400 पार का नारा लगवा करके संविधान बदलने की बात कहवा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, करेंगे क्या? ये सब तो आपने देख लिया। रोजगार के नाम पे नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया। जहां से रोजगार मिलना था उस संस्थान को ही बेच दिया, तो देंगे कहां से? जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, रेल थी, रोड था, जहां जहां भी आपको नौकरी मिल सकती थी, प्राइवेट कंपनी थी, या जो जहां से आपको नौकरी मिल, सरकारी पीएसयूज थे, सरकारी इंस्टीट्यूशन थे, जहां से आपको नौकरी मिल सकती थी, वो सारा अडानी को बेच दिया। अब प्राइवेट बेचने का पहला कंडीशन तो यही होता है कि उठा करके वो चटनी कर देते हैं, अपना बोझ कम कर लेते हैं। यानी नौकरी देने की बजाय नौकरी ले ली नरेंद्र मोदी ने। आपने भी देख लिया, देश भी देख रहा है। महंगाई दूर करने की बात की थी, पेट्रोल डीजल का दाम कम करने की बात की थी। क्या हाल है आपको बताने की जरूरत नहीं है। रुपए का अवमूल्यन की बात किया करते थे, पाकिस्तान चीन की बात किया करते थे, लाल आंख दिखाने की बात किया करते थे। ठीक वैसे ही आप देख रहे हैं क्या उन्होंने किया। मेरे दोस्त, अब इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपसे आपको ये सपना दिखा रहे हैं हिंदू राष्ट्र का दूसरों के जरिए, या फिर संविधान बदल करके आप लोग को कुछ नया विधान देने का। चलिए ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा है, या कभी आपने अपने आप से पूछा है, या कभी आपने नरेंद्र मोदी से पूछा है कि वो कर क्या रहे हैं? कह तो ये जो रहे हैं वो सामने है, कह तो रहे हैं 400 पार का नारा पहले की तरह,
हम संविधान बदलेंगे आगे चल करके। इनडायरेक्टली आपके सामने जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो क्या कहते हैं? क्या वो कहते हैं कि चलिए अभी तक नहीं दिया, आगे हम नौकरी आपको देंगे, रोजगार आपको देंगे? क्या ये कहते हैं नरेंद्र मोदी कि किसानों के साथ अब तक भले न्याय नहीं हुआ, आगे कम से कम न्याय हम करने की कोशिश करेंगे? क्या आपसे कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी व्यवस्थाओं में जो कमियां रह गई हैं, हमारे आने के बाद कमियां और बढ़ गई हैं, अब तक नहीं तो आगे चल करके हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे? क्या आपसे कहते हैं कि आपकी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, आपकी समस्याओं का समाधान हम ढूंढने की कोशिश करेंगे? क्या मंच पर आकर ये आपसे नरेंद्र मोदी वोट मांगने के लिए कहते हैं? नहीं। तो कहते क्या है? कहते हैं भैंस खोल लेगी कांग्रेस अगर आएगी तो। अरे भाई, सरकार में तुम हो, 400 पार का नारा तुम लगवा रहे हो, तुम ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि तुम ही सरकार बनाओगे, लाल किले से ऐलान कर चुके हो कि अगला भाषण तुम ही दोगे, इसके बाद फिर कांग्रेस का डर क्यों दिखा रहे हो? और डर वो दिखा रहे हो भैंस खोलने की, डर वो दिखा रहे हो मंगलसूत्र छीन लेने की, जबकि ये सब काम तो इन 10 सालों में तुम कर चुके हो। आखिर कहना क्या चाहते हो? थोड़ा आगे बढ़ो। तब आप नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं ठीक है, उनके नेता क्या कह रहे हैं वो भी ठीक है, उनके नेता और नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन अब आपका काम क्या है? आपका धर्म क्या है? क्या आप राष्ट्रवादी हो या नरेंद्रवादी हो, मोदीवादी हो? अगर आप राष्ट्रवादी हो तो अपने आप से भी पूछो और उनसे भी सवाल करो कि कोई बात नहीं नरेंद्र मोदी जी, आपने गरीबी दूर नहीं की, महंगाई दूर नहीं की, बेरोजगारी दूर नहीं की, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, सब धोखा दिए, कोई बात नहीं। आगे क्या करोगे ये तो बता दो, और अब तक क्या किया उसके बारे में थोड़ा समझा दो, हम आपको ही वोट देंगे। आप पूछ सकते हो, आप ये पूछ सकते हो कि नरेंद्र मोदी जी, हम तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं, फिर इन 10 सालों में आपने किया क्या? चलिए, जब नरेंद्र मोदी से आप पूछ सकते नहीं, पहुंच सकते नहीं, उनकी गोदी मीडिया, डाबर मीडिया से भी आप पूछ नहीं सकते, वो बताएंगे भी नहीं। आप अगर सवाल भी करेंगे तो उसे भी दबा जाएंगे, खा जाएंगे, आपकी समस्याओं पर बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या आपका धर्म नहीं बनता कि जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि आखिर इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने किया क्या? ठीक है, अब अगर इस बात को समझने की कोशिश करोगे मेरे दोस्त, तो आपके सामने क्या नजर आएगा? क्या नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं ऐसा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? मेरे दोस्त, वो हिंदू राष्ट्र नहीं, वो अडानी राष्ट्र बना रहे हैं काम से। आपको भ्रम में डाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, लेकिन वो काम से तो अडानी राष्ट्र बना रहे हैं। अब अडानी राष्ट्र में क्यों कह रहा हूं, और उस पर नजर डाल लो आप। भारत के सारे एयरपोर्ट जितना बेच सकते थे बेचे, तो किसको बेचे? अडानी को। भारत के सारे पोर्ट लगभग अडानी के हवाले कर दिया। भारत की सारी सीमेंट इंडस्ट्री अडानी के हवाले कर दिया। भारत का सारा रोड, रेल, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी को बेच दिया। भारत की सरकारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन अडानी को बेच दिया। काला धन जिसको लाकर आपको देने वाले थे, अडानी को दे दिया। उसी काले धन के जरिए अंडरग्राउंड तरीके से भारत में वो पैसे ला करके देश में जो भी, यहां तक कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी धमका करके ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए खरीद करके अडानी को दे दिया। अपनी झोली भर ली अपने पार्टी की, 5 स्टार पार्टी बना दी, 5 स्टार ऑफिसेस बना दिया, हजारों करोड़ रुपए अपने भारतीय जनता पार्टी के खाते में रख लिया, अपने दलालों को दिलवा दिया। भगवा दलाल जो आज आपको हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या संविधान बदलने की बात कर रहे हैं या जो भी, नरेंद्र मोदी ने वही किया
जिससे आपको लूटा जा सके, आपको खत्म किया जा सके, आपके वजूद को खत्म किया जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने आपकी शिक्षा को भी खत्म कर दिया, स्वास्थ्य को खत्म करके आपको मारा। रहने दीजिए, मर लीजिए। आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले एक मजाक लोगों के सामने, देश के सामने आया गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। बच्चे ऐसे जिनको ABCD पता नहीं है, झंडा लेकर दफ्ती लेकर विरोध करने आ गए। ये अस्तर नरेंद्र मोदी ने शिक्षा व्यवस्था दी, यानी आपके बच्चों को शिक्षा दी। उनके अपने बच्चे यहां पढ़ते नहीं। मोदी का तो कोई ऑफिशियली है नहीं, आप जानते हो, वो कहते हैं। बाकी तो उनका बहुत बड़ा परिवार है, अडानी उनका यार है और वही उनका परिवार है। सब कुछ अभी भी अडानी जैसे लोगों के लिए ही किया। तो आपसे तो नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया। जब आप नरेंद्र मोदी के कामों को देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने तो अडानीमय कर दिया देश को, सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया। तो नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं या अडानी राष्ट्र बना रहे हैं, ये आप सोच करके तय कर लीजिए। देख लीजिए कि आपके आसपास क्या दिखाई देता है। आपके हिस्से 5 किलो मुफ्त का अनाज आया है और अडानी के हिस्से पूरे देश की संपत्ति, अडानी जैसों के हिस्से। यहां तक कि आपसे जो पैसे जमा करवाए गए बैंकों में, वो भी लूटकर अडानी को दे दिया। आपके लिए क्या किया? 5 किलो मुफ्त अनाज के अलावा आपके लिए क्या किया? सिर्फ राम के नाम पर धोखा, छल कपट। जय श्री राम का नारा आपको दंगाई बनाने के लिए, जय भवानी के नारे की तरह, जो एक जमाने में डाकुओं का परचम होता था, नारा होता था, वो अब नारा बदलवा दिया, जय भवानी से जय श्री राम करवा दिया। लेकिन काम तब जो जय भवानी का नारा लगाकर डाकू किया करते थे, जय श्री राम का नारा आपसे लगवा करके नरेंद्र मोदी कर रहे हैं लूटने का काम। नारा वही है, नारा लगाने वाला बदल गया है। नारा जय भवानी का डाकू लगाते थे और वही लूटते थे। यहां नारा जय श्री राम का आपसे लगवा रहे हैं और मोदी का गैंग लूट रहा है। आपके लिए क्या किया? मैंने कहा कि आपके हिस्से जो आया आप तौल लीजिए, अडानी के हिस्से जो गया, उनके यारों के हिस्से जो गया, उनके सरदारों के हिस्से जो गया, उसका भी आकलन कर लीजिए। 16 लाख करोड़ मंचों से ताल ठोक कर राहुल गांधी कह रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए अपनी अडानियों अंबानियों को दे दिया, देश लूट करके। आपको क्या दिया? आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं पहले से ज्यादा। आज भी बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं पहले से ज्यादा। आज भी महंगाई कमर तोड़ रही है आपकी पहले से ज्यादा। आज भी गरीबी और भूखमरी लोगों को मार रही है पहले से ज्यादा। आज भी लोग बीमारी से मर रहे हैं पहले से ज्यादा। यहां तक कि बोनस में भी बीमारी और मौत दोनों दी गई आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब रही बात, आपको क्या मिला, आपको क्या दिया और अडानी अंबानी को क्या दिया? तो क्या नरेंद्र मोदी का जो सामने से अपने दलालों के द्वारा और खुद इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहवा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपसे इस नाम पर वोट मांग रहे हैं, आपसे शायद ये भी कह रहे हो कि जब तक संविधान नहीं बदलेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, जब तक आप 400 पार मुझे पहुंचाओगे नहीं तब तक हम संविधान नहीं बदलेंगे। लेकिन वो बदले ना बदले वो तो छोड़ दीजिए, वो तो भ्रम है। संविधान तो इसलिए बदलेंगे कि आजीवन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें। अपने लिए कर रहे हैं ये चाल तो उनकी अपने लिए है। नरेंद्र मोदी की चाल आप
400 पार की ये इसलिए है, आपको को भले ही भ्रम में डाल रहे हैं, उनका ये है कि सब कुछ अडानी के हवाले कर दें, कोई बोल ना सके, संविधान ही बदल दें। संविधान आपके लिए नहीं बदल रहे हैं, राज करने के लिए बदल रहे हैं। संविधान आपको हिंदू राष्ट्र देने के लिए नहीं बदलेंगे, अपनी सत्ता कायम रखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए करेंगे। जब तक मोदी रहेंगे राज करेंगे, जब मोदी चले जाएंगे तो उनके चोर साथी राज करेंगे। यह मोदी का मिशन है। क्या आपको लगता है कहीं से, किसी खिड़की या दरवाजे से, कि हिंदू राष्ट्र आ रहा है? कुछ नहीं तो नरेंद्र मोदी के कर्मों को ही आप जांच लीजिए, देख लीजिए। हर जगह धोखा, झूठ, मक्कारी। मंच पर खड़े होते ही नरेंद्र मोदी झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। कहने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि अब तक तो उन्होंने धोखा ही दिया। आपको भिखारी बनाया, 5 किलो अनाज का कटोरा थमाया। जब कुछ नहीं है तो मंच से कह क्या रहे हैं? आपकी भैंस खोल लेगी कांग्रेस, भैंस तो खोल ले गए नरेंद्र मोदी। आपका मंगलसूत्र लूट लेगा कांग्रेस, वो तो आपने लूट लिया, छोड़ा ही नहीं, किसी के पास बचा ही नहीं। दोस्तों, कल फिर वोटिंग है, तीसरे चरण की। शायद फिर वोट आप करेंगे। जरा संभल के, जरा सोच के। कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। नरेंद्र मोदी आपको हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं अपने दलालों के जरिए। 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए लगवा रहे हैं, क्योंकि कहना ये चाहते हैं कि संविधान बदलेगा तभी आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र नहीं, अडानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं। अब तक 10 सालों में यही रिकॉर्ड सामने है। आप 5 किलो अनाज की औकात पे आपको उतार दिया, उधर अपने यार को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। धोखा, धोखा, झूठ, झूठ, मक्कारी, मक्कारी से भरा चेहरा, भाषण या जो भी है। अब अगर ऐसे आदमी पर आप भरोसा करते हो तो आपकी मर्जी, आप जिसे चाहो वोट दे सकते हो। परिणाम भी आपके सामने ही आएगा। अब तक जो आया है वो आगे भी आएगा। किसान जितने आत्महत्या, मतलब जितने पहले करते थे उससे 1.5 गुना हो गया, कल 2 गुना हो जाएगा। महंगाई 300 गुना तक आगे बढ़ गई, आगे और 1000 गुना तक हो जाएगी। बेरोजगारी जितने का वादा किए थे उससे डबल हो गई। नौकरी जितने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किए थे, 2 करोड़ छीन लिए, यानी 4 करोड़ बेरोजगारी हो गई। किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी का हाल आपके हाथों में 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा, उधर सारा देश लूटकर अडानी को। अगर आपको कुछ कहीं झोल समझ में आए तो वोट करते समय आप भी सोच लीजिएगा किसको आपको वोट करना है। वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं, नरेंद्र मोदी सच बोलते नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या आप सच सुनना ही नहीं चाहते? चलिए, आप चाहें या ना चाहें, खोज तो सकते हैं सच को। सच कहाँ है, कैसा है, आपके साथ क्या हुआ है इन दिनों में, जान लेंगे तो निश्चय ही मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी को वोट तो नहीं करेंगे। लेकिन यह आपके ऊपर है। एक बात तो तय है मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। नरेंद्र मोदी अडानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या कुछ चोर, सारे गुजरातियों की बात, कुछ चोर माफियाओं का, कुछ चोर गुजराती माफियाओं का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर आपको भी मंजूर है तो मैं आप पर छोड़ता हूं। तय आपको करना है। वोट देते समय बटन दबाने का सारा पावर आपके हाथ में है। कोई और आपका अंगुली पकड़कर बटन नहीं दबाएगा। जहां छीनना चाहते हैं वहां छीन रहे हैं, वो छोड़िए। आगे क्या करेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन कम से कम आप अपना राष्ट्र धर्म जरूर निभाइएगा। वोट देते समय एक बार जरूर विचार कीजिएगा कि आप
राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर वोट दे रहे हैं या गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र बनकर।